लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर रार, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। विपक्ष का वार, सरकार का पलटवार। बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। संसद में INDIA गठबंधन बनाम NDA। नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया। अविश्वास प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन भी लोकसभा में आर पार की जंग जारी रहेगी। पहले दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जिस तरह से NDA वर्सेस INDIA गठबंधन में तकरार देखने को मिली, उससे ये तय है कि ना ही सरकार और ना ही विपक्ष एक दूसरे पर किसी तरह के वार का कोई मौका छोड़ने वाले हैं। आज लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर पलटवार कर सकते हैं। इसके बाद शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हस्तक्षेप भाषण देंगे। विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त की शाम को लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष पर आज उसके हमले का जवाब देंगे। पहले दिन राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करने की उम्मीद थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सांसद गौरव गोगोई ने भाषण दिया। राहुल के सदन में नहीं बोलने पर सत्ता पक्ष ने चुटकी ली, तो अधीर रंजन चौधरी ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। हम उत्सुक है सर। ये सोचा था कि राहुल गांधी जी की भाषण होगी और राहुल गांधी को भाषण का छोटा करने के लिए, गुमराह करने के लिए, राहुल गांधी जी टक्कर देने के लिए राहुल गांधी की भाषण नहीं हुई, ये बस गुगली खा गए। गौरव गोगोई ने मणिपुर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव लाने का मकसद PM का मौन तोड़ना है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। गोगोई ने सरकार से 3 सवाल पूछे। पहला, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री को बोलने में 80 दिन क्यों लग गए? और तीसरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर हमला बोला। निशिकांत ने INDIA गठबंधन से लेकर कांग्रेस के पुराने कारनामों की पोल खोली। कांग्रेस को घेरते हुए निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को 2 काम करने हैं, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट को लेकर कांग्रेस के नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसकी खराब नीतियों के कारण ही मणिपुर आज हिंसा की आग में जल रहा है। कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के कथित घुसपैठ के आरोपों का भी करारा जवाब दिया। आज जो मणिपुर के अंदर जो संघर्ष हो रहे हैं और वहाँ मैते कम्युनिटी और चीन, कुकी, जो मार कम्युनिटी का बीच में जो संघर्ष चल रहे हैं, वो ऐसा मत सोचिए कि आज उसका चिंगारी अचानक से उत्पन्न हुआ है, ऐसा मत सोचिए। बरसों से आपका नेग्लिजेंस, बरसों से जो आपने नॉर्थ ईस्ट को अपने पे मरने के लिए छोड़ दिया, हैंड होल्डिंग करने के लिए आप सोचा नहीं है, उसी का नतीजा है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही एक दूसरे पर खूब निशाना साधा।
एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि पिछले 9 सालों में बीजेपी ने देश को महंगाई की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि 9 सालों में बीजेपी ने 9 सरकारों को गिराया है। सर 9 इयर्स में 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। और मुझे याद है जब बीजेपी सरकार में नहीं थी तब कह रही थी पार्टी विद अ डिफरेंस। हाउ आर यू अ पार्टी विद अ डिफरेंस? 9 साल में 9 सरकारें गिनवाई है मैंने। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में INDA गठबंधन बनाम मोदी का नजारा दिख रहा है। बयानों के जरिए हर कोई हमला बोल रहा है। आज राहुल गांधी को लेकर सबके मन में यही सवाल है कि वो सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरेंगे। लेकिन ये भी तय है कि गृह मंत्री अमित शाह अपने ही अंदाज में विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।